चांद के पार। एक समय की बात है, एक राज्य जो बादलों से कई दूर था, वहाँ एक नन्ही राजकुमारी अपनी दुनिया में खोई रहती थी। जबकि बाकी राजकुमारियाँ खिलौनों और चमकीली चीजों में रुचि रखती थीं, राजकुमारी लूना चांद की चमक से आकर्षित थी। बच्ची होने के बावजूद वो चांद को छूने की कोशिश करती और इसलिए उसके 8वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक टेलीस्कोप खरीद कर दिया। लूना, तुमने अपने तोहफे खोले? मैंने देख लिया है। क्या तुम्हें यकीन है? ओह! खुशी खुशी उन्होंने टेलीस्कोप को सेट किया। लगता है जैसे मैं छू सकती हूँ। मैं वहाँ जा सकती हूँ? शायद जब तुम बड़ी हो जाओ। लेकिन उस रात लूना को एक सपना आया। वाव! हाँ? अरे चांद! क्या? हाँ, वाह! मम्मी, पापा! रानी और राजा जल्दी से उसके पास आए। क्या हुआ बेटा? मैं चांद से गिर गई। मैं उसे छू नहीं पाई। तब उन्हें एहसास हुआ कि लूना का चांद पर जाने का सपना बस बातें नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, चांद पर जाने का उसका अरमान भी बढ़ने लगा। एक दिन उसके क्लास में अंतरिक्ष में कामयाबी हासिल करने पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला आदमी यूरी गागरिन था और सबसे पहली औरत वैलेंटीना तेरेश्कोवा थी। लेकिन चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग था। लोग चांद पर जा चुके हैं? हाँ, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। कोई भी एस्ट्रोनॉट बन सकता है? क्यों नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तुम्हें विज्ञान में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। क्या लगता है तुम बन पाओगी? लियो लूना का अच्छा दोस्त था और उसे भी चांद पर जाने का बड़ा शौक था। देखते जाओ। लूना को फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में ए मिला। वो देर रात तक फीमेल एस्ट्रोनॉट्स और अंतरिक्ष पर उनकी कहानियों के बारे में पढ़ती रहती थी। सैली राइड ने कहा, अपने सफर के बारे में कुछ याद रखूंगी तो वो ये है कि कितना मजा आया। आखिरकार वो रॉयल स्पेस इंस्टीट्यूट में दाखिल हो पाई, जो राज्य की सबसे गौरवमय स्पेस एकेडमी थी। मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा भी। वो भव्य हॉल में दाखिल हुए, जहां नए स्टूडेंट्स आने लगे थे। लूना को थोड़ी घबराहट हुई। ओह, आराम से। तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे दिन में तारे दिखाने हैं क्या? सॉरी। नाम है सारा, मार्स की दीवानी हूँ। और तुम? लूना, मैं दीवानी हूँ चांद पर जाने के लिए। और मैं लियो, मैं दीवाना हूँ। खाना, खाना और खाना। और भी है, लेकिन ये वाला सबसे ऊपर है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको किसी भी स्टेम क्षेत्र में मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। लूना ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेजर करने का फैसला किया, जबकि जारा ने रोबोटिक्स और लियो ने प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। इंस्टीट्यूट के शुरुआती दिनों में लूना ने काफी दोस्त बनाए, अच्छे से ट्रेनिंग की और उसके क्लासेस भी अच्छे गए। लूना, रनिंग पे चलोगी? मैं थोड़ी बिजी हूँ। पता है, इक्वेशंस के अलावा और भी कई चीजें होती हैं। यही इक्वेशंस मुझे अंतरिक्ष तक पहुँचाएंगे। सपनों को कामयाबी तक पहुँचाने का रास्ता है। आपको इसे ढूंढने की दृष्टि हो, इस तक पहुँचने की हिम्मत हो और इसका पालन करने का धीरज हो। ये तो कल्पना चावला ने कहा था ना? हाँ, एक एस्ट्रोनॉट जो कई लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी और अभी भी है। लूना मन लगाकर पढ़ाई करती, कई बार रात भर जागकर। मैं अंतरिक्ष में हूँ। वाव! वो अंतरिक्ष में तैर रही थी, उसके आसपास तारे चमचमा रहे थे। हाँ? क्या वो चांद है? एक मिनट। अचानक एक विशाल रॉकेट सामने दिखाई दिया। उसका दरवाजा चमक रहा था। अरे, खुल जा, खुल जा। हाँ, नहीं।
उसका दिल जोर से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये एक सपना था। एक दिन मैं वो दरवाजा खोलूंगी और चांद तक पहुंचूंगी। मैं एक एस्ट्रोनॉट बनकर रहूंगी। देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी से खुश थी, लेकिन जैसे जैसे उसका कोर्स आगे बढ़ने लगा चीजें और मुश्किल हो गईं। मेरा ठीक ठाक था। मेरा अच्छा हो सकता था, तुम्हारा? ठीक ही था। अच्छा ही गया होगा। अब चलो, अगला लेक्चर लैब में है। अगली बार और अच्छे से पढ़ूंगी। अंतरिक्ष में करीब पहुंचने जैसी कोई चीज नहीं है। या तो आप टारगेट तक पहुंच गए या फिर आप अंतरिक्ष में खो गए। सूक्ष्मता ही सब कुछ है। जो सामने है उसे ठीक करने की कोशिश करो। ओके, मैं समझ गई। पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ? दरअसल मुझे और चीज पर ध्यान देना है। हाँ? जैसे ही धुआं बढ़ने लगा वो पीछे हट गई। जब वो नियंत्रण में आ गया, लूना को बहुत बुरा लगा। जैसे जैसे कोर्स और मुश्किल होता गया उसे दिक्कत होने लगी। पढ़ाई कठिन और शारीरिक ट्रेनिंग ने उसे पूरी तरह थका दिया था। वो हर चीज से जूझ रही थी और इसकी वजह से अपने घर वालों से दूर हो रही थी। ओह, और दोस्तों से भी। लूना, तुम ठीक हो? नहीं, एक और टेस्ट में फेल हो गई। मैं दुखी हूँ। बस करो, ये सब होता ही रहता है। तुम प्रोपल्शन टेस्ट में भी तो पास हुई थी, और वो टेस्ट कितना मुश्किल होता है। नहीं, मुझे इसमें और बेहतर होना चाहिए। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर क्या फायदा? वो रोते रोते चली गई। जब वो अपने कमरे में आई, वहाँ एक चिट्ठी रखी हुई थी। लूना ने एस्ट्रोकॉर्प्स में अप्लाई किया था, जो भविष्य में अंतरिक्ष अभियान के लिए एस्ट्रोनॉट्स को चुनते हैं। क्या मैं सिलेक्ट हो गई? हमें बताते हुए खेद है। अरे नहीं। बदकिस्मती से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स की छुट्टी हुई और लूना अपने घर गई। महल में अपने कमरे में वो उदास बैठी थी और उसके माता पिता उसे देखकर परेशान थे। लूना, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने सबको निराश किया है। आप दोनों को, मेरे दोस्तों को, पूरे राज्य को। मैं हार गई। बेटा, तुम हमें निराश कभी नहीं कर सकती। फेल होने को हारना नहीं कहते। इसका मतलब तुम सीख रही हो। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाई तो? लूना, तुम्हें लगता है वैलेंटीना टेरेस्कोवा या कल्पना चावला ने हार मान ली थी जब उन्हें बोला गया था कि अंतरिक्ष जाना औरतों के बस की बात नहीं? उन्होंने सबको गलत साबित किया और अपना नाम रोशन किया। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने और इतिहास बदलने से पहले उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था बेटा। रास्ता कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हार मान लो। कामयाबी का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। उनकी बातों पर लूना पर गहरा असर हुआ। उस रात उसे सपना आया कि वो फिर से अंतरिक्ष में थी। नहीं पहुंच पा रही। नहीं। हाँ? वो स्पेसशिप। उसने आगे बढ़कर हैंडल को पकड़ा। चलो भी। फिर से नहीं। लूना रोने लगी, लेकिन चांदनी में कुछ फड़फड़ा रहा था। ओह, मुझे ये रात याद है। बचपन के उस याद ने पुरानी यादें ताजा कर दी। आप सबने अपने सपनों को सच करने के लिए काफी मेहनत की। मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। छुट्टी खत्म हुई और सभी स्टूडेंट्स वापस आ गए। क्या लगता है तुम्हें लीना आएगी? लगता तो है। हे दोस्तों। लूना, लूना, मुझे तो लगा तुम हमारे बिना ही चांद पहुंच गई। मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई हूँ। फिलहाल अपनी लूना वापस आ गई। सॉरी, तुम सबसे दूर हो गई। इस बार मैं और ज्यादा कोशिश करूँगी, लेकिन तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं लूना। तुम्हें आराम कराने की जिम्मेदारी मेरी है लूना। ठीक है। लूना ने अब ठान लिया था, वो बस टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रही थी, वो अपनी किस्मत बदलने के लिए पढ़ रही थी। उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया और मदद भी की, लेकिन वो बीच बीच में आराम करती और दोस्तों से मिलती जुलती। वो अब ऐसे लोगों के साथ काम कर रही थी जो उसके सपनों को साकार करने वाले थे।
और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाने लगी। साल बीत गए और आखिरकार वो ग्रेजुएट हुए। खुशी के मारे एस्ट्रोनॉट की भर्ती के लिए उन्होंने साथ में अप्लाई करने का फैसला किया। साथ में। और अब इंतजार करो। हाँ, मैं जरा लाइब्रेरी जाकर आती हूँ। नहीं, हम मूवी देखने चलेंगे। इस बार लूना ने मना नहीं किया। वो जिंदगी जी रही थी, पढ़ाई, काम और मौज मस्ती भी, और साथ में एक लंबा इंतजार भी। महीनों बीत गए और आखिर में आ गए। उन्होंने चिट्ठी खोली और हम सिलेक्ट हो गए। यकीन नहीं हो रहा, क्या बात है। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। लूना और उसके दोस्तों ने 2 साल के लिए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग शुरू किया। उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग मिली। मॉडिफाइड जेट विमान में स्पेस अभियान के दौरान माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करने से लेकर फ्लाइट सूट पहनकर पानी से गुजरना। वाओ! वो थके थे, मन में संदेह था और जीत की खुशी थी, फिर भी वो आगे बढ़ते गए। आखिरकार वो समय आ गया। मेरा सपना सच हुआ। तुम तैयार हो? ओह मेरी प्यारी बच्ची। उसका सपना सच हुआ। रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। वो चांद की तरफ बढ़ रहे थे। बोइंग लूना क्रू, आप उतरने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं बाहर उतर रही हूँ। दरवाजा खुला और वो सतह पर मंडराने लगी। उसके जूते नरम, धूल से भरे सतह में हल्के से धंस रहे थे। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गई। नहीं, हम पहुंच गए। हे दोस्तों, वहाँ देखो। दूर से वो धरती को निहार रहे थे, जो बहुत चमक रही थी। सही कहा, हम पहुँच गए। अगले कुछ हफ्तों में लूना और उसकी टीम ने अनछुए पत्थरों के सैंपल्स इकट्ठा किए और चांद की जांच की। वो स्पेस स्टेशन के लैब्स के अंदर बैठकर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। आखिरकार हमें चांद पर पानी होने के सवाल का जवाब मिल ही गया। देखो अब आगे और क्या होता है। कुछ महीने बीतने के बाद वापस लौटने का समय आ गया था। जैसे ही वो धरती पर पहुंचे, उनका स्वागत धूमधाम से हुआ। रिपोर्टर्स और कैमरास के बीच में लूना मुस्कुराई। राजकुमारी लूना, चांद पर जाकर आपको कैसा लगा? एक अलग एहसास था, जैसे तारों को छूना मेरे नसीब में लिखा था। लूना किसी हीरो से कम नहीं थी। राजकुमारी अब राज्य के बच्चों के लिए एक प्रेरणा थी। उसने अपनी कहानी और अनुभव को सबके साथ साझा किया। उसने एक किताब भी लिखी। राजकुमारी, क्या एस्ट्रोनॉट बनना सच में इतना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल, लेकिन सपना साकार होने की बहुत खुशी है। लूना जानती थी कि ये सफर तो बस एक शुरुआत है, न सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट के रूप में, बल्कि एक गुरु के रूप में भी। हमारी आज की खास मेहमान सच में चांद के पार होकर आई हैं। प्लीज तालियों के साथ स्वागत करें लूना का। मैं तारों का सपना देखती थी और मैं उन तक पहुंच गई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कभी था ही नहीं।